बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी आयोग के द्वारा बहुप्रतीक्षित बिहार में 1,70,461 पदों के सापेक्ष भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। बात करें प्राथमिक विद्यालयों यानी कक्षा 1 से 5 के टीचर्स की, तो इनके लिए कुल पद जो विज्ञापित किए गए हैं वो है 79,943। इसके बाद से अगर बात करें माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए, तो इनके लिए जो कुल विज्ञापित पद है वो है 32,916। यहाँ पर मैं सैलरी वाइज भी बताता चलूँ तो प्राइमरी के लिए जो बेसिक सैलरी है वो 25,000 के आसपास है, और अन्य जो भत्ते मिला करके इनकी सैलरी लगभग 40 के आसपास पहुँच जाएगी। इसी प्रकार से आप माध्यमिक का देख सकते हैं, तो इनके लिए बेसिक सैलरी जो है वो 31,000 रुपये प्रति माह है, और अन्य भत्ते अलग से दे होंगे। उच्च माध्यमिक वर्ग की अगर बात करें कक्षा 11 और 12 के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल विज्ञापित पदों की संख्या जो है वो है 57,602, और यहाँ पर अलग अलग विषयवार ये भर्ती होने वाली है। इनके लिए अगर वेतनमान की बात करें तो लगभग 32,000 इनका बेसिक होगा, और सभी भत्तों को मिलाकर के इनकी सैलरी लगभग 50 से 55 के बीच में हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चौथे पॉइंट का पहला पॉइंट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आप भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। तो जो भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। केवल बिहार के जो परमानेंट डोमिसाइल रखते हैं वहीं इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन को अगर माननीय पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थी अन्य राज्य के अभ्यर्थी अगर चैलेंज करते हैं तो निश्चित तौर पर मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में 68,500 संबंधित अभ्यर्थियों में भी इसी प्रकार का मामला देखने को मिला था। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद से इनको मौका दिया गया था। तो अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही होगा, अन्यथा के कंडीशन में आपको मौका नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो पहले बात करेंगे कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी लेवल के लिए। तो अगर आपका 50% इंटरमीडिएट में मार्क्स है और उसके साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, बीटीसी, जेबीटी, ईटीटी, डीएलएड, बीटीसी, जिस भी नाम से जाना जाता हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है। इसके बाद से अगर आपने 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपका 2 साल का जो डीएलएड कोर्स होता है वो है, तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा अगर 50% है आपका इंटरमीडिएट में और 4 साल का आपने बीएलएड कोर्स कर रखा है, तो भी आप पूरी तरीके से पात्र होंगे पेपर 1 प्राइमरी के लिए। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% है और विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में आपका डिप्लोमा है, डीएलएड है, तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा स्नातक के साथ अगर आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, डीएलएड कोर्स है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और 50% अंकों के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन है और आप बीएड किए हुए हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं प्राइमरी लेवल के लिए। इसके अलावा अगर आपका 55% अंकों के साथ स्नाकोत्तर है और 3 साल का आपने एकीकृत बीएड और एमएड कोर्स कर रखा है, तो भी आप प्राइमरी में आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र माने गए हैं। अगर आप प्राथमिक स्तर के शिक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर बिहार राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली बीटीईटी पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए आपका एसटीईटी पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटीईटी पेपर 2 आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कब तक का मान्य होगा, तो इसके संबंध में नोट में आप देख सकते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हों, वे भी अध्यापक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाए। यानी 31 अगस्त तक आपका, अगर अभी आप अपीयरिंग में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त तक आपका पेपर हो जाना चाहिए। ऐसे देखिए आगे लिखा गया है, उन्हें ऐसी परीक्षा में 31 अगस्त 2023 तक भाग लेने का प्रमाण एवं एडमिट कार्ड, परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर
ससमय उपलब्ध कराना होगा। यानी कि अगर आप एपियरिंग में हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 31 अगस्त तक आपके रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए। यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों का ये डाउट हो सकता है कि क्या जिस प्रकार से डीएलएड या फिर बीएड एपियरिंग वालों को अलाउ कर दिया गया है, सीटेट वाले एपियरिंग वाले अलाउ हैं या नहीं। तो इसके संबंध में देखिए उदाहरण करके दिखा गया है कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो सीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण हो, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आपका जो ट्रेनिंग कोर्स है, जो डीएलएड है या फिर बीएड है, उसमें आप एपियरिंग हो सकते हैं। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। एज लिमिट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए 1 अगस्त 2023 को सभी एज काउंट किए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए आपकी एज जो होगी वो न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो 1 अगस्त 2023 तक आपका 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम। वहीं अगर अधिकतम एज की बात कर लें तो मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष निर्धारित किया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। बात कर लेते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पेपर आपको देना होगा। चाहे किसी भी स्तर के शिक्षक आप बनना चाहते हैं, 2 पेपर से आपको गुजरना होगा। पहला पेपर जो होगा वो भाषा का होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्हता आधारित होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 भाग होंगे। पहला भाग 1 से 25 प्रश्न का और दूसरा भाग 75 प्रश्न का होगा, जो कि कुल 1 अंक का 1 प्रश्न होगा, यानी टोटल 100 अंक का ये पेपर होने वाला है। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें जो भाग 1 होगा वो इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी रखा गया है, और भाग 2 में हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा में से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा। ठीक है। इस पत्र का आहर्तांक दोनों भाग को मिला करके कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि जो क्वालिफाइंग नेचर का लैंग्वेज वाला पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, उससे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 30% आपको कम से कम अंक लाना होगा, यानी 100 में 30 नंबर लाना अनिवार्य है। इसी प्रकार से सामान्य अध्ययन का जो दूसरा पेपर होगा 120 अंक का, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 120 कुल अंक होंगे। प्राथमिक विद्यालय के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो जो सिलेबस है बिहार SCERT का, यानी कि बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत जो सरकारी विद्यालयों में पुस्तकें चलती हैं उसमें जो SCERT का पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं वो न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। न्यूनतम अर्हता कहने का मतलब कि प्राथमिक के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट स्तर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद से अगर बात कर लें इंटरव्यू की, तो किसी भी स्तर के शिक्षक के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। सिर्फ आपका जो पेपर होने वाला है उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड कर ली जाएगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें पेपर 1 जो आपका लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न पत्र है उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मार्क्स सिर्फ आपके पेपर 2 के जुड़ेंगे, यानी कि जो जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के केवल मार्क्स जुड़ने वाले हैं। ठीक है। लैंग्वेज वाले का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर पहले से ही डिसाइड है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सामान्य छात्रों के लिए 40%, OBC के लिए 36.5% और इसी प्रकार से आप रिस्पेक्टिवली अन्य कैटेगरी का भी देख सकते हैं। इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेधा सूची किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 2 बच्चे एक ही नंबर पाते हैं तो उस कंडीशन में जिनकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और मान लीजिए एज भी समान है और नंबर भी समान है तो उस कंडीशन में बच्चे का जो नेम होगा वो अल्फ़ाबेटिकली क्रम में डिसाइड करके उसको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मौके दिए गए हैं। अगर कोई एक अभ्यर्थी इस परीक्षा में पहली बार सम्मिलित होता है तो उसका 1 अटेम्प्ट काउंट हो गया। इसके बाद आने वाले 2 बार आपको सिर्फ मौके मिलेंगे। अगर आने वाले 2 मौके में भी आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भविष्य में होने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो कि BPSC सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन करेगा उसमें आप सम्मिलित नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। EWS के अंतर्गत अगर आप 10% आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जो आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा वो वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितने फ़ी पेमेंट करने होंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बायोमेट्रिक
फ़ी के तौर पर आपको 200 रुपये पेमेंट करना है। और इसके अलावा आवेदन करने के लिए आपका 750 रुपये जनरल अभ्यर्थियों के लिए, 200 रुपया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, और बाकी अनारक्षित वर्ग महिला वर्ग के लिए 200, और इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। आवेदन कब से लिए जाएंगे, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 15 जून 2023 से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। ये हो गया बीपीएससी के द्वारा पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं है तो आप माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।